हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ में बूल डेटा टाइप के बारे में। ये डेटा टाइप C लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं था, लेकिन C++ में ये डेटा टाइप अवेलेबल है। बूल स्टैंड्स फॉर बूलियन। जहां तक देखिए थ्योरी की बात है तो बूल डेटा टाइप जो है उसका इस्तेमाल बूलियन वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बूलियन वैल्यू मींस या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसका इस्तेमाल नॉर्मली डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट में या लूप में या किसी भी टाइप के लॉजिकल एक्सप्रेशन में। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग बूल और उसके बाद स्पेस देके वेरिएबल का नाम देते हैं और देन सेमीकोलन दे देते हैं। लेकिन इसके A to Z के बारे में हम लोग एक ही वीडियो में जानेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। देखो हम लोग यहां पे लिखते हैं बुल। मान लो एक वेरिएबल हमने ले लिया माई वैर। अब देखो ये अभी अनइनिशियलाइज्ड है ना। अब सवाल उठता है कि अगर अभी हम यहां प्रिंट करें माई वैर के वैल्यू को तो ये आउटपुट क्या देगा। देखो अनइनिशियलाइज्ड है ना, तो अनइनिशियलाइज्ड ऑलवेज फॉल्स होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां एग्जीक्यूट कराऊं कंपाइल एंड रन, तो यहां पे अब आप लोग क्या सोच रहे होगे, फॉल्स आना चाहिए। भाई फॉल्स के लिए 0 ही आएगा, ये C++ है, जावा में नहीं आता। जावा में आपका ट्रू आ जाए, फॉल्स तो आता है या फिर ट्रू आता है, जैसा वैल्यू होता है। अब माई वेयर में मैं रखता हूं अगेन ट्रू, ऐसे ट्रू रख देते हैं, है ना। और इसके बाद रखना वही है बूलियन वैल्यू की जगह पे आपको वहां पे 1। यहां पे देखो अभी हम लोगों ने ट्रू रखा है, लेकिन जब हम लोग आउटपुट लेंगे ना तो ये ट्रू नहीं देगा, ये क्या देगा, 1 देगा। ट्रू के लिए क्या होता है, 1 होता है। देखिए मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा भी है, ट्रू रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ 1, जबकि फॉल्स रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू ऑफ 0। तो अभी आप देखो 1 दे रहा है। अब क्या होगा, एक चीज यहां क्लियर हो गया कि अनइनिशियलाइज्ड जब होता है तो क्या देता है, तो ये फॉल्स दे देता। अच्छा चलो यहां पे मैं ट्रू ना रखूं, अगर सपोज यहां पे मैं 1 रख दूं, क्या अलाउड होगा। देखो तो कंपाइल एंड रन करो, देख लो 0 और 1 आ रहा, अलाउड है। इसी ढंग से अगर मैं यहां पे माई वैल में अगर फॉल्स रखता हूं तो आप देखोगे कि ये 0 है। लेकिन अब अगर मैं यहां पे माई वैल में 0 ना रख के फॉल्स ना रख के 0 रख दो तो भी 0 है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 1 0 0। अभी ध्यान से देखेंगे, अभी और भी चीज मैं इसमें बताऊंगा। अब देखो यहां पे माई वैल में मैंने जब फॉल्स रखा, माई वैल यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां से फॉल्स मींस 0, यहां भी माई वैल वो मिस टाइप हो गया। अभी आप देखो 0 1 0 0 ही आएगा, 0 1 0 0 आएगा, ठीक है। चलो ये एक चीज तो हो गया, लेकिन अब ध्यान देना, एक चीज तो समझ में आ गया कि अनइनिशियलाइज जब होता है तो ये क्या देता है, फॉल्स देता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब मैं यहां लिखता हूं माई वेर इक्वल्स। अब देखो मैं चेक करता हूं क्या 10 ज्यादा है 34 से एंड 100 ज्यादा है 45 से। मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो एक्चुअली मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ये कैसा एंड है, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं या ये शॉर्ट सर्किट एंड है। यहां जैसे ये चेक हुआ ना कि 10 ज्यादा है 34 से, नहीं तो सेकेंड कंडीशन चेक हुआ ही नहीं। ये डबल एंड के साथ खासियत है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहला कंडीशन फॉल्स है आपका, और उसके बाद एंड के बाद ये तो पहला कंडीशन 10 ज्यादा है 34 से नहीं है ना, तो पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा अनचेक्ड रह गया, और फाइनली आपका आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब फॉल्स आ गया। देखो इनिशियली वही होना है। अब अगर आप यहां पे सी आउट करके ENDL करके अगर आप माई वैर के वैल्यू को प्रिंट करते हो ना तो 0 आएगा। अगर मैं यहां पे सिंगल एंड लगा दूं, ठीक है, 0 एंड, अब देखो यहां चेक हुआ 100 ज्यादा है 45 से, बिल्कुल है, क्या फायदा आना, तो आउटपुट 0 ही है, चूंकि पहला कंडीशन तो आपका फॉल्स है। अब
अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ज्यादा मैं ये चीज तो एक बार मैंने एक्सप्लेन कर ही लिया है। तो अभी यहां देखो, ये यहां पे मैं नॉट लगा दे रहा हूं, यहां पे नॉट। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो अंदर का अगर हम लोग देखें, एंड से जो जुटा हुआ लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट तो 0 आ रहा है, तो नॉट 0 का मतलब क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी ढंग से अगर हम लोग इसको भी चेक करें तो इसका भी आउटपुट नॉट 0 ही आएगा। नॉट 0 मींस 1, नॉट 0 मींस 1, सिंपल है। तो अभी अगर आप लोग आउटपुट देखें, दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, बस सिर्फ एक में दूसरा कंडीशन चेक नहीं हो रहा है। अगर पहला फॉल्स है तो, और दूसरे में तो खैर हर हालत में चेक हो ही रहा है। आउटपुट 0 0 0। अब यहां देखो क्या प्रॉब्लम आया, माई वेर इक्वल्स नॉट 0। यहां मैंने कमेंट लाइन नहीं बनाया है, तो चलो इसको मैं कमेंट लाइन बना देता हूं। 0 0 0 0 4 टाइम्स 0 और उसके बाद 2 टाइम्स 1 आना चाहिए आउटपुट में। तो देखो यहां पे 0 0 और बाकी 0 0 सी आउट करके मैंने माई वेर का तो आउटपुट लिया ही है। माई वेर में मैंने रखा है यहां पे मैंने नॉट नहीं लगाया है। नॉट देखो मैंने यहां रखा तो, लेकिन प्रिंट नहीं किया। यहां पे हम लोगों को ये प्रिंट करना है, तभी तो बनाएगा ना, ठीक है, तभी तो बनाएगा ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो कंपाइल एंड रन करके, तो ये रहा आपके सामने आउटपुट 0 0 1 1। देखो पहला 0 है, उसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है। तो इस ढंग से आप लोग बूल वेरिएबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। किसी कंडीशन को चेक करके आप उसको असाइन कर लो एक वेरिएबल में। हालांकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता, हम लोग सीधा इफ में लिख देते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि बूल डेटा टाइप क्या होता है, जब ये अनइनिशियलाइज्ड होता है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, फॉल्स मींस 0 होता है, ट्रू मींस 1 होता है। कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ प्लस रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी आसानी से बूल डेटा टाइप को C++ में यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर से हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।